बारे में आईआईटी में कैसे पहुंचा मैं। मुझे अच्छे से याद है 2010 में मेरा 10th क्लास हुआ था। 10th क्लास के बाद में मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बाद लाइफ में करना क्या है। मुझे ये भी नहीं पता है कौन सा एग्ज़ाम होता था। आईआईटी का नाम भी मैंने नहीं सुना हुआ था, नीट का भी नाम नहीं सुना हुआ था उस टाइम पे। हालांकि ये जो एग्ज़ाम्स है वो AIEEE IIT जेई के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद में जो जेई मेंस और जेई एडवांस हो गया। क्या हुआ कि 10th के एग्ज़ाम के बाद में अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। मुझे अच्छे से याद है अप्रैल का मंथ था ये, और बिहार बोर्ड से हमारी 10th क्लास हो चुकी थी। एक शाम को मैं अपने पास वाले शहर से वापस गांव में जा रहा था। मैं प्योर गांव से हूं, और उस टाइम पे रूरल एरियाज़ तो कुछ ज़्यादा ही रूरल था। क्या हुआ, मेरा एक दोस्त मिला वहाँ पे जो कि मेरे साथ में वहीं पे 10th में पढ़ता था। मैंने ऐसे ही पूछा, भाई कर क्या रहा है तुम? उसने बोला, यार मैं फॉर्म भर रहा हूँ। मेरा ये था कि पता ही नहीं था मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है। मैंने भाई से बोला, भाई मेरा भी फॉर्म भर दे यार। मैंने ये भी नहीं पूछा किस चीज़ का फॉर्म है। तो फॉर्म था भाई रेजोनेंस का। और फिर उसके बाद रेजोनेंस का एक टेस्ट हुआ पटना में। पहली बार मैं दोस्तों के साथ, वो भी जो जिसके साथ फॉर्म भरा था, मैं पटना गया, वहाँ टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद में चलो जैसे तैसे करके ऐसा हुआ कि भाई आप क्वालिफाइड हैं। अच्छा, जानकारी की बात बता दूं कि आज सबका एडमिशन हो जाता है, बट उस टाइम पे मेरे साथ 7 या 8 लोग थे। उसमें से 4 का एडमिशन हुआ था, 3 का नहीं हुआ था। उनका कॉल ही नहीं आया था कि भाई आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। फिर हम लोग पहुँचे पटना से पेपर हो गया। पेपर होने के बाद में रेजिडेंस से आ भी गया नाम कि हाँ आपका हो चुका है। अच्छा, ये एक अच्छी बात इसमें ये थी कि मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए मैं गया था देने पेपर, ये रेजिडेंस का। फाइनली क्या हुआ, घर आया, मैंने पापा से बोला कि पापा देखो ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ कोटा तैयारी करने। अब हमारे पिताश्री, उनकी भी बात उस टाइम पे सही लगी। उन्होंने बोला, देखो अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तब तो आपका पटना एडमिशन होगा, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तब आपको कोटा एडमिशन होगा। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने बोला जाना तो कोटा ही है, जो हो जाए। अब मुझे भी क्या पता नहीं, भूत सवार था, बट मैंने बस सुना, बस ऐसा था, इंट्यूशन था कि भी कोटा ही जाना है। फिर क्या हुआ, पापा ने बोला ठीक है, फिर आपने डिसाइड कर लिया तो क्या ही बोल सकते हैं। तो मेरे घर पे और भी काम चल रहे थे, जस्ट ईंट वीट गिरे हुए थे, घर बनने वाला था। बट पापा ने बोला ठीक है भाई, पढ़ना है तो जा। फिर मैं कोटा गया। कोटा वो भी पहली बार मैं घर से, कोटा जैसे सिटी बोल लो, उतने बड़े सिटी में मैं गया जहाँ पे बहुत लोग, बहुत बच्चे पढ़ने वाले थे, बहुत कंपटीटर थे। मैं अपने दोस्त के साथ गया। मेरे पेरेंट्स, पापा घर पे रहते नहीं थे, और मम्मी और भाई बहन घर पे थे, तो इनके कोई साथ मेरे साथ जाने वाला था नहीं। मैं इनके साथ में गया वहाँ पे। कोटा हमारे पहुँच गए भाई दूसरे लोगों के साथ में, फीस वगैरह पे हो गया। उसके बाद में जर्नी स्टार्ट हुई। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा मान लो इतनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में जो टीचर्स थे वो थोड़ा सा मतलब ऐसा समझ लो, वो अपने आप को मतलब ये रिप्रेजेंट करने के बेस्ट जो तरीके होते हैं वो यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंग्लिश ज़्यादा यूज करते थे। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मैं इंग्लिश मीडियम में भले ही पढ़ने चला गया था, लेकिन मुझे सिर्फ इंग्लिश ही पता था। सही बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कोण को एंगल बोलते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। पहुंच तो गया वहाँ पे, क्लासेज स्टार्ट हो गई भाई। फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री, मैथ, जैसे आपको पता है जो कि चलता है। स्टार्टिंग में मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बिल्कुल हवा ही नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं कि टीचर पढ़ाने वाला बुरा था, इसलिए कि मेरे को समझ आए लैंग्वेज, तब तो कुछ हो पाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर पता होना चाहिए भाई क्या होता है। किसी ने बोला कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। तो मेरा ये हालात था कि मेरे को ये भी समझ नहीं आया। और केमिस्ट्री तो खैर पूछो ही मत। केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा इंग्लिश, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, अपने सारे के सारे सर से ऊपर जा रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि घर से मंगाया एक बुक, अभी भी मुझे याद है। उस बुक में क्या था कि मान लो एक लाइन इंग्लिश में लिखा है, दूसरा लाइन हिंदी में लिखा है। तो वो बुक मंगाने के बाद में मैं लेके जाता था क्लास में। अब क्लास में ये बुक लेके जा रहा हूँ, मैं करता क्या था, टीचर ने बोला कि दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई बाइसेक्टर कहाँ है। फिर बाइसेक्टर देखा, उसका नीचे हिंदी में लिखा है कि भाई इसका मतलब होता है समद्विभाजक। मैंने बोला अच्छा ये मतलब है इसका। लेकिन क्लास में मैं नोट्स हमेशा ही पूरा बना लेता था, छूटता कुछ नहीं था। समझ आए ना आए अलग बात है।
फिर घर पे आके पहले तो भाई ट्रांसलेट करो, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसे करते करते हमारा 1 महीना निकल गया। रेजिडेंस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मार्क्स कितने आए, मुझे लगता है मेरे मार्क्स आए थे 100 आए थे। अब 480 या 480 510 इसी के आसपास में का पेपर था। इसके बाद मेरे को लगा कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। फिर स्टार्टिंग के मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो 5 to 6 मंथ मैं ये भूल ही गया कि कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। ये पता था किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि सोशल मीडिया उस टाइम पे उतना ज़्यादा था नहीं। बट ये मुझे ज़रूर पता था कि किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है, बस इतना ही नॉलेज था मेरे पास। स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने जितना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, जितनी बॉडी सस्टेन कर सकती है उतना मैंने कंटिन्यूअस पढ़ाई की। अच्छा, इसलिए नहीं किसी को दिखाना है, इसलिए करनी पड़ी कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, लेकिन जिनको आता है वो तो काफ़ी अच्छे हैं। अब उनको मेरे को पहले बीट करना है, फिर मेरी रैंक इंप्रूव करनी है, तब जाके मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो चांस ही नहीं था और कोई। सबके पास 24 आवर्स है, उसी में मेरे को भी पढ़ना था। फिर जाके मैंने खूब घिसाई करते करते, और ये मानो रेजोनेंस का जो एवरेज पेपर उस टाइम पे होता था 480 के आसपास होता था, 480 450 के आसपास होता था। भाई साहब पूरे साल में भाई के 100 नंबर नहीं आए, 90, 98, 97, 99 ऐसे कभी नंबर आते थे। 70 आ रहा है, फिजिक्स में माइनस में आ रहा है, केमिस्ट्री में 0 आ रहा है, ऐसे अपने नंबर आ रहे थे। बट मेरे जैसा आदमी, मान लो रेजोनेंस का आज पेपर हुआ, तो आप क्या करते हैं, पेपर हो गया, अगर मान लो पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप एकदम दुखी हो जाएंगे, अरे क्या करना है, इतना पढ़ के आया था, नंबर नहीं आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं उनमें से था। पेपर ला के खाने से पहले सबसे पहले बैठ के उसको सॉल्व करता था, क्योंकि हमें आंसर की वगैरह मिलता था, और कम से कम 3-4 घंटे बैठता था तुरंत आके। ऐसा भी नहीं कि ब्रेक ले लिया, थोड़ा घूमने चले गए, बिल्कुल नहीं। आके उसको सॉल्व करता था। सॉल्व करते 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 पूरा क्वेश्चन तो होता नहीं था, लेकिन वो पेपर में अगला जब तक पेपर नहीं होता था सॉल्व करता रहता था। इसमें क्या होता था, बहुत बार जो केमिस्ट्री में कॉमन क्वेश्चंस होते थे कि भाई ये एक्सेप्शन है, ऐसा है वैसा है, मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेस्ट ये है इसको रट लो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि उसको समझने जाओ। और थोड़ा समझ के नहीं कोशिश करो, फिर जाके एग्जाम में गलत हो जाता था कि भाई ये कोई एक्सेप्शन है। फिर मैंने क्या किया, वही नोट्स बनाना शुरू किया, और एग्जाम से ही मैंने सीखना स्टार्ट किया। पूरा 11th इसी में मेरी इसी प्रोसेस में चला गया। 6 महीने के बाद में ऐसा हो गया था कि थोड़ी सी मतलब चीज़ें अब समझ में आने लगी थी, इंग्लिश के टर्म्स समझ में आने लगे थे। अब सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा कमांड होने लगा था, मेरे को हल्का हल्का समझ में आ रहा था। मतलब ऐसा मान लो कि अगर 100 पे काउंट करूँ तो 2 पॉइंट मैं दूंगा, उतना समझ में आ रहा था मेरे को। फिर क्या, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। क्वेश्चन हमेशा खूब प्रैक्टिस करता था जितने हो पाए। मेरा तो ऐसा था, मान लो एक क्वेश्चन को लगता है कि मैं कर पाऊंगा तो 6-6 8-8 घंटे में लगा देता था भाई, हो या नहीं हो, लेकिन लगाता था, तसल्ली से लगाता था बिल्कुल। बहुत बार ऐसा हुआ 11th में कोऑर्डिनेट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलिप्स हाइपरबोला, तो उसमें लोकस वगैरह क्वेश्चन आते थे। मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम होते थे, तो मैंने लोकस के प्रॉब्लम्स में मुझे लगता है कि कम से कम 3-3 4-4 घंटे तक लगाए हैं एक एक प्रॉब्लम में। और नहीं होता तो कभी ऐसा नहीं हुआ डिप्रेस होकर बैठ गया, अरे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था और कोई काम ही नहीं है। खाना है पढ़ना है, खाना है पढ़ना है, और कोई तीसरा काम नहीं है। खेलने वाले का कोई सीन था नहीं। फिर फाइनली क्या हुआ, ऐसे करते 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 चलो स्टार्ट हुआ कोऑर्डिनेट। उसके बाद चीज़ें थोड़ी और अच्छी होने लगी, समझ में आने लगी। नंबर फिर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जो पुराने पाप हैं आपके, जो पुराने चैप्टर्स हैं जो समझ में नहीं आएंगे, उसके वजह से और नंबर नहीं आ रहे थे। लेकिन लास्ट वाले जो चैप्टर्स थे, जो करंट टॉपिक्स थे आफ्टर 6 मंथ, उसमें मैं ठीक ठाक स्कोर करने लगा था, जिसकी वजह से मेरे 90 मेंटेन रहता था, 97, 98, 99। लेकिन ये 100 कभी आया नहीं। मुझे अच्छे से याद है कि फाइनल पेपर जब रेजोनेंस का हुआ था, तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 139 मार्क्स। 139 मार्क्स आया, दिसंबर के आसपास शायद हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में हमारी छुट्टी हुई थी, 12th क्लास फिर स्टार्ट होना था। फिर क्या हुआ, सभी के सभी बच्चे घर चले गए थे, मैक्सिमम चले गए थे। मैं कोटा ही रुका। कोटा में रुकने के बाद में 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी और मार्च आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, ये 3 महीने, दिसंबर का कुछ पार्ट, जितने भी हमें DPP मिले थे, DPP वहाँ पे मिलता था, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके, एक में अराउंड 15 and 10 क्वेश्चंस के आसपास होते थे, और फिर 10-15 के आसपास क्वेश्चन होते थे। और उसके बाद में बुकलेट्स थे,
मैंने इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 महीने के अंदर खूब की, दिन रात घिसाई, दिन रात घिसाई, दिन रात घिसाई, जितना ज़्यादा घिस सकते थे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते थे किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, उस टाइम पे जब मैं गया था तो आई थिंक बैचेज ऐसे थे रेजिडेंस में, A1 से A8, C1 से C8, और उसके बाद में ऐसे D था, ऐसे L तक बैच था। मैं गया था तो मेरा बैच था L4, फिर वहाँ पर रिसप्लिंग हुई तो मेरा बैच हो गया, फिर C8 हुआ, C8 से C5 हुआ, C5 से C3, C3 के बाद A8, और A8 के बाद A5, 12th में मेरा A3 A2 हो गया था। A1 में जाने का चांस मिला, बट उसमें चैप्टर्स आगे चल रहे थे तो मैं उसमें गया नहीं, A2 में ही मैं था रेजोनेंस के फाइनल ईयर में, जब मैं था 12th में। तो लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि वो 3 महीने जो बताया था आपको 11th में, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो उसमें घिसाई की थी, उसकी वजह से मेरी 11th काफ़ी अच्छी हो गई थी, और साथ में मुझे ये भी पता चल गया था कि स्कोर कैसे करना है एग्जाम में। अब इसका फ़ायदा मेरे को 12th में हुआ। मुझे अच्छे से याद है 12th के पहले ही पेपर में मेरे 200 प्लस के आसपास शायद मार्क्स थे। उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं देखा, मेरे फिर मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे। हाँ, एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री जो मेरे को रत्ती भर भी पसंद नहीं था, स्टार्टिंग में इंग्लिश की वजह से, सही बताऊँ तो 12th में वो एक पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी थी कि मेरे हार्डली बहुत रेयर क्वेश्चन गलत होते थे। अब इसमें कुछ बच्चों का होगा, सर किया कैसे आपने? तो देखो, मेरा सिंपल सा था कि भाई क्या है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन तो है नहीं कि मैं जो चाहूँगा वो मिलेगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से जा नहीं सकती है, तो मुझे पढ़ना वैसे है जैसे मेरा नंबर आए, ना कि उसके वजह से मुझे अच्छा लगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था तो ईजिली जो है आराम से क्वेश्चन उसके सॉल्व हो पा रहे थे मेरे से, चीज़ों को याद करके, फैक्ट को याद करके आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर सकते थे। तो मैंने वही किया, मैंने केमिस्ट्री पे खूब फोकस किया, और केमिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। ऐसा है कि एक बार पेपर इतना टफ, बहुत टफ था, उसमें मेरे 120 में से 109 मार्क्स भी आ रखे हैं, और वो पेपर काफ़ी टफ था। ऑल ओवर इंडिया जो रेजिडेंस की होती है उसमें काफ़ी पेपर टफ था वो। और फिर उसके बाद से 12th में मेरे मार्क्स आने शुरू हो गए, और मुझे ऐसा लगता था कि उसी साल मेरा JEE एडवांस हो जाएगा। एग्ज़ाम था 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, 2012 का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब मेरा किस्मत देखो, मैंने ये पूरे साल में कभी भी बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इसी की पढ़ाई की थी, बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं की थी। लेकिन बिहार बोर्ड में मैंने 150 का इंग्लिश ले रखा था और 30 का हिंदी ले रखा था, और मेरी इंग्लिश कैसे है वो स्टार्टिंग से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ। कैसे थी एक्चुअली, अभी तो ठीक हो गया है, कैसी थी आपको बता रहा हूँ। अब 150 की इंग्लिश है, मैं पूरे फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक मेरा कभी टेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ है स्कूल में, क्योंकि टीचर आते थे, पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करते थे, ठीक है, वर्ब एडवर्ब तक ठीक है, जैसे ही टेंस पहुँचते थे तब तक ईयर ख़त्म, फिर नेक्स्ट ईयर सेम सीन स्टार्ट होता था। तो कभी मैंने टेंस वेंस पढ़ा ही नहीं ढंग से। अब ये पेपर आया, पेपर में इंग्लिश मैंने पढ़ा नहीं है, तो फिर क्या है, रेजोनेंस का जब सेशन ख़त्म हुआ 12th में, तो मैं गया घर जाने के बाद में मैं दिन रात पढ़ाई किया। अच्छा, उसके बारे में मैं बताऊंगा घर पे कैसे मैंने पढ़ाई की थी। वो सुनने के बाद में आपको लगेगा कि भाई क्या डेडिकेशन था। मैं अपने आप को कभी सोचता हूँ तो लगता है कि क्या उस टाइम पर डेडिकेशन था, अभी पता नहीं कहाँ गया वो डेडिकेशन। वो अलग ही डिफरेंट सिनेरियो में, क्योंकि उस टाइम पे लाइट वाइट नहीं थी, तो कैसे मैंने पढ़ा कभी बताऊंगा, वो भी एक अलग ही स्टोरी है। तो अभी इस पे आते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट थी मेरी बोर्ड की, ये 6 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए थे, बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। अब देखो किस्मत इतनी ख़राब थी, उस टाइम पे इलेक्शंस थे, मेरे यहाँ इलेक्शन थे। इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया, और एग्ज़ाम शिफ्ट करते करते ये ऐसा हाल हो गया था कि मेरा JEE एडवांस का एग्ज़ाम, ये फैक्ट चेक करोगे तो पता चल जाएगा, JEE एडवांस का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का जिस दिन एग्ज़ाम खत्म हुआ था उसके जस्ट आफ्टर था, आई थिंक फ्यू डेज। इस बीच में मैंने JEE एडवांस का कोई तैयारी ही नहीं की, क्योंकि मुझे था कि भाई बोर्ड में तो नंबर आ जाए। बिकॉज ऑफ दैट मेरा JEE में बिल्कुल ही ख़राब नंबर आया और कुछ नहीं हुआ। जो बंदा एक सेलेक्ट हो सकता था, बिकॉज ऑफ दिस की गैप ही नहीं मिला, थोड़ा गैप मिलता तो रिवाइज कर लेता, वो नहीं कर पाया, JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैं घर पे था तो बहुत जगह से कहा AIEEE में, यानी जिसको अभी मेंस बोलते हैं, अच्छे खासे मार्क्स थे मेरे, एडमिशन हो जाते। बट मैंने सोचा कि यार घर पे कोई गाइड करने वाला भी नहीं। अच्छा, मेरे घर पे पापा की मेरी एक अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें उनको पता नहीं है उस मामले में बिल्कुल क्लियर है,
कि भाई मुझे नहीं पता है, अगर आपके पास रिलायबल सोर्स है तो आप पता कर लो, आप उस चीज़ को करो, मेहनत करो, वॉट एवर हैपन्स मैं आपके साथ हूँ। ये घर पे मेरे पेरेंट्स का हमेशा ही रहा है, इस मामले में बेनिफिट था। जैसे आजकल के कुछ पेरेंट्स हैं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ बट ये रियलिटी है, यूट्यूब पे एक वीडियो देख के आके बच्चे को एक्सपर्ट से एडवाइस दे रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं सोशल मीडिया पे जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ नहीं किया है, रेदर देन दूसरे को मोटिवेट करने के बजाय। और वो जो मोटिवेशन है वो रियल मोटिवेशन है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि जब आप रास्ते पे जाते हो, आपको कांटे चुभते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वो दर्द कैसे होता है, कितना दर्द होता है, उससे कैसे निकलना है। तो एक एक्सपीरियंस आदमी का अगर सजेशन लोगे तो फ़ायदा होता है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी को सुन लेते हैं क्योंकि बोलने में वो अच्छा है, उनको लगता है कि अब मैं एक्सपर्ट हो गया, खुद एडवाइस दे रहे हैं, और वो एडवाइस बहुत बार बैक फायर भी करती है। मैंने काफ़ी बच्चों से ऐसे बात किया है तो मुझे भी पता है। सो मेरे पापा ये नहीं करते थे, इस मामले में फ़ायदा था, इसलिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं था कि नहीं होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ था ही नहीं ऐसा। मुझे ये पता था घर पे मैं उससे पहले फार्मिंग करता था, मेहनत करने से अच्छा होता था, खाना मिल जाता था, घर का अपना खेत से उपजाए हुए जो अन्न थे वो मिल जाते थे, तो आउट फ्रूटफुल था मतलब जर्नी उससे पहले का। और यहाँ पे गया था एक एग्ज़ाम निकालने, उसके लिए भी मेहनत ही करना है, यही है। तो हमने पूरी एकदम शिद्दत से मेहनत की थी। इसके बाद फाइनली एग्ज़ाम में सिलेक्शन तो हुआ नहीं। अब सिलेक्शन नहीं हुआ, घर पे बैठे बैठे मेरे पापा को फ़ोन आ रहे थे, यहाँ एडमिशन के लिए, वहाँ एडमिशन के लिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं, ना कोई बताने वाला कि करना क्या है। फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही एक शाम को बैठा था, मैंने डिसाइड किया भाई अब रिपीट करूँगा जो हो, ऐसे ही रैंडम है ये रैंडम है बिल्कुल, कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि ना घर पे न्यूज़पेपर है और मोबाइल भी वो कौन सा नोकिया C1 है, उस पर अगर सर्च करो कि व्हाट टू डू इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड, वो 10 दिन के बाद बताता कि एक्चुअल में क्या करना है। इतना अच्छा स्पीड था। अच्छा, जिनको लगे कि मैं बना रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, उस टाइम पर लिटरली नेटवर्क ख़राब था और लाइट की भी प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक लाइट नहीं रहता था, कभी 1 घंटे आ गया, कभी 2 घंटे ऐसा रहता था। सडन डिसाइड हुआ चलो अब कोटा चलते हैं वापस। हमने बोरिया बिस्तर बांधी, पहुंच गए कोटा पहुंचने के बाद में हमने वापस अब प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में खूब जितना मेहनत हो सकता है वापस किया मेहनत। वहाँ पे नंबर मेरे अच्छे आ रहे थे, एक्चुअली में नंबर अच्छे आ रहे थे। फाइनली JEE एडवांस का एग्ज़ाम हुआ। अब ये सुनो ध्यान से, JEE एडवांस का एग्ज़ाम देने के बाद में मैं गया था घर पे कोई नेटवर्क नहीं है, शाम का टाइम है, रिजल्ट आ भी गया, मेरे को कुछ हवा नहीं है। कैसे हवा होगा, क्योंकि इंटरनेट था ही नहीं। न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल सकता है, या तो कोई बताए तो पता चल सकता है। फिर मेरा दोस्त, उसने फ़ोन किया, उसने बोला भाई मैंने अपने भाई का चेक किया है, उसका तो नहीं हुआ है, तू अपना बता दे तेरा क्या हुआ। मैंने बोला यार मैं तो चेक ही नहीं कर सकता, बता कैसे करना है। उसने बोला रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी उस टाइम पे रिक्वायर्ड थे वो बता, मैं बताता हूँ रिजल्ट। फिर मैंने उसको बताया, वो रिजल्ट चेक करके बोला कि भाई तो तेरा तो हो गया है। तो इन जनरल क्या होता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे आज का रिजल्ट आता है तो सक्सेसफुल इन दिस, भाई साहब सिलेक्शन होने के बाद आंसू बह रहे। भाई के ये हालात है कि ये पता ही नहीं इसके आगे करना क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन था भाई इसके आगे क्या करना है। वो बोल रहा है इसके आगे तो काउंसलिंग होती है। मैं बोला काउंसलिंग ये क्या होता है। फिर उसने बोला ये काउंसलिंग होता है, भरना पड़ता है कि आपको डालना पड़ता है नाम वाम जो भी है कि कौन सा ब्रांच चाहिए, रैंक के हिसाब से वो चीज़ें मिलती हैं। घर पे किसको क्या बताओगे। मेरे घर पे किसी को दादाजी हैं, उनको थोड़ा बहुत पता था कि IIT क्या होता है, बाकी पापा को उतना ज़्यादा पता नहीं था, मम्मी को भी नहीं पता था, बाकी लोगों को पता नहीं था। अभी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है तो सबको पता है, तो क्या कोई एक्साइटमेंट नहीं। मैं गया आराम से सो गया, सुबह उठा, कोई मिठाई उठाई खाने वाला सीन नहीं है भाई, ये एकदम मतलब बधाइयाँ मिल रही हो ऐसा कुछ नहीं है। गया अपने दोस्त के पास, बोला भाई क्या करना है। दोस्त ने बोला कि ठीक है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, जाके काउंसलिंग करेंगे अपन। मैं बोला ठीक है चलो। गए फिर कैफ़े में क्या किया हमने, वही है सब रोल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन वगैरह करके हमने क्या किया कि फॉर्म हम फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद में एक मेजर चीज़ होती है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, या उस टाइम पे ID जनरेट होती थी, बेसिकली आपका ID पासवर्ड जनरेट होता था, वो सेव करना होता है। हमें ये पता ही नहीं, कभी किया हो तब तो पता हो। मेरे को लगा इसको पता होगा तो मैंने उसकी बात फॉलो कर दी, हालांकि उसको भी नहीं पता था, उसको कहाँ से पता होगा।
फिर फाइनली क्या हुआ कि हमने क्या किया, वो पासवर्ड जो होता है वो लिखना भूल गए। फॉर्म हम सब फिल कर दिया हमने कि भाई रैंकिंग के हिसाब से जो भी ब्रांचेज होते हैं हमने सारे फिल कर दिया, लेकिन हमने क्या वो जो लॉगिन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है यूजर आईडी पासवर्ड, वो मैंने नहीं लिखा। इसके बाद की कहानी भाई साहब सुनो ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। फिर तुमको लगेगा कि लाइफ में कितने मतलब आईआईटी निकालने से ज़्यादा टफ था आईआईटी पहुंचना मेरे लिए।